तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं और जल्दी जल्दी कमाने हैं। दोस्तों, अगर आपकी चाहत भी ऐसी है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसे भी कमाना चाहते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा रफ्तार के साथ कमाना चाहते हैं, मार्केट के एवरेज रिटर्न से ज़्यादा बेटर रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कीमत भी चुकाना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में थोड़ी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो थोड़ी डेट फ्री हो, जिसका प्रॉफिट कंसिस्टेंट बेसिस में बढ़ता जा रहा हो, जिसका बिजनेस का ग्रोथ अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, तो ऐसी कंपनी में आप बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ईज माई ट्रिप के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और देखने का प्रयास करेंगे कि इस कंपनी में हमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज के दिन देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 5% की तेजी देखने को मिली है। शायद आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि इस कंपनी में एक ब्लॉक डील हुआ था और ब्लॉक डील के थ्रू इसके प्रमोटर ने अपने स्टेक को सेल किया था। अब दोस्तों, जिनको नहीं पता है ब्लॉक डील क्या होता है, ब्लॉक डील में बायर डिसाइडेड होते हैं, सेलर डिसाइडेड होते हैं, वो दोनों आपस में बात कर लेते हैं, एक प्राइस पर आकर दोनों एग्री हो जाते हैं और इसी को ब्लॉक डील बोलते हैं। और ब्लॉक डील में बायर सेलर एक दूसरे को डायरेक्ट सेल करते हैं। ओपन मार्केट में इसकी सेलिंग नहीं होती है। अगर प्रमोटर ओपन मार्केट में इतने बड़े स्टेक को सेल कर देते तो स्टॉक में बिल्कुल लोअर सर्किट लग जाता। कितने का ब्लॉक डील हुआ है? 2.35% का ब्लॉक डील हुआ है। अगर अमाउंट में देखें तो 164 करोड़ रुपीज का ब्लॉक डील हुआ है। अब दोस्तों, इसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, प्रमोटर स्टॉक में सेलिंग क्यों कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक में सेलिंग का बहुत सारा रीजन हो सकता है। आप बात को समझिएगा, कोई भी शेयर एक पेपर मनी है, जब तक आप उसको सेल नहीं करते हैं वो एक्चुअल मनी में कन्वर्ट नहीं होता है। और प्रमोटर भी इंसान है, उनको भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है और वो भी अपने स्टेक को सेल कर ही सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या ओपन मार्केट में सेल किया है? क्या पब्लिक को ये शेयर चिपकाया है? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने भी इस स्टेक को बाय किया है वो कोई ना कोई बड़े प्लेयर हैं, या तो DII ने बाइंग किया होगा या FII ने बाइंग किया होगा। तो अगर प्रमोटर से बाइंग इंस्टीट्यूशन करते हैं तो इसमें एक पैसे की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, अगर इसके बिजनेस के सेगमेंट को देखने जाएंगे कि कंपनी का जो रेवेन्यू आता है, सेल्स आता है, वो कहां से आता है, तो आप देखेंगे 86% रेवेन्यू जो आता है वो सर्विसेज से आता है और 13% रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट से आता है। कंपनी जो अपने वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट चलाती है उससे 13% का रेवेन्यू आता है। अगर कंपनी के मार्केट कैप को देखें, मात्र 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो प्रीमियम पर है, 50 का है। और अगर ROC को देखें, बहुत ही कमाल का है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कमाल का है। पैग रेशियो के हिसाब से कंपनी सस्ती नजर आती है। ओवरऑल कंपनी डेट फ्री है और इस सेगमेंट में दोस्तों ये इकलौती कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है और डेट फ्री कंपनी है और मार्केट में लिस्टेड है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बना देता है। कंपनी एडवर्टीजमेंट पर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करती है, ब्रांड बिल्डिंग पर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करती है और धीरे धीरे करके कंपनी एक्विजिशन भी कर रही है, अपने बिजनेस को स्प्रेड भी करते जा रही है अलग अलग देशों में। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट बना देता है। अगर कंपनी के सेल्स को देखने जाएं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंटिन्यू आपको ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो 3 साल था, 17, 18 और 19, इस 3 साल में कंपनी का सेल्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। उसके बाद देखिए 40% का ग्रोथ होता है। उसके बाद FY21 में सेल्स थोड़ा सा गिर जाता है। उसके बाद सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो जाता है और उसके नेक्स्ट ईयर भी सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी देखने जाएंगे तो ये भी काफी कमाल का है। आप देख सकते हैं कंपनी का करेंटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 43% का है। इससे पहले 57% का था और उससे पहले 55% का था। अगर नेट प्रॉफिट को भी देखेंगे, ये भी कंटिन्यू बेसिस में बढ़ता जा रहा है। एक छोटी कंपनी जिसका मार्केट कैप कम है, डेट फ्री कंपनी है,
प्रॉफिटेबल कंपनी है, अगर कंसिस्टेंट बेसिस में अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जा रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है कि कंपनी आगे चलकर बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अगर कंपनी के लास्ट 5 ईयर के सेल्स के ग्रोथ को देखें, 34% का है, 3 ईयर में 45% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ में उससे भी ज्यादा ग्रोथ कंपनी ने बनाकर दिखाया है। प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे, ये भी कमाल का है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो ये भी कमाल का देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और अपने कंपनी को काफी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने जाएंगे तो आप देखिए 74.90% स्टेक प्रमोटर के पास था और उन्होंने यहीं से 2.3% स्टेक का सेलिंग किया है। लेकिन अभी भी अगर देखने जाएंगे तो 72% से ज्यादा स्टेक प्रमोटर के पास है। तो छोटी मोटी सेलिंग से किसी भी प्रकार के घबराने वाली कोई भी बात नजर नहीं आती है। अगर एफआईआई के होल्डिंग को देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर के कंपैरिजन में घटता हुआ नजर आया है, डीआईआई का होल्डिंग बढ़ता हुआ नजर आया है और पब्लिक के भी होल्डिंग को देखें तो ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये छोटी कंपनी है, तो जब तक कंपनी छोटी है ऐसे फ्लक्चुएशंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ इसमें आपको ये देखना होता है कि क्या प्रमोटर अपने स्टेक को कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर किसी कंपनी में इंस्टीट्यूशन बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं रखते हैं तो इससे भी आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत होती है। लेकिन यहां पर दोनों ही चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं क्या इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर इसके 52 वीक हाई को देखने जाएंगे तो 73.5 रुपीज का है और 52 वीक लो को देखें 39.2 रुपीज का है और करेंटली देखें तो 42 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। तो 52 वीक लो से बहुत ज्यादा हाई पर नहीं है। आज के दिन स्टॉक में 5% की तेजी देखने को मिली है। कल के दिन 40 रुपीज 50 पैसे पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था और इन्वेस्टमेंट का काफी अच्छा मौका था। और अभी भी देखें तो इन्वेस्टमेंट का मुझे काफी अच्छा मौका नजर आता है। ये स्टॉक इजीली 45 रुपीज तक जा सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए भी आप लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक में छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अपने पूरे पोर्टफोलियो का 2-3% तक इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको बोलना चाहूंगा, मैं किसी भी प्रकार का बाइंग का कॉल नहीं दे रहा हूं या सेलिंग का कॉल नहीं दे रहा हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ना ही एनालिस्ट हूं। जो भी वीडियो मैं बनाता हूं वो कंटेंट सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होता है और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होता है। अगर आपको कोई भी बाइंग डिसीजन लेना है, आप स्टडी कर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।